आसनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जय जगप्रियामहो भयगम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुभाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है और तत्वार्थ सूत्र की वाचना में सप्त नयों की विवक्षा चल रही है। 7 नयों में से हमने नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय की परिभाषा अभी तक हमने कल तक की वाचनाओं में जानी। नैगम नय समझ में आ गए। नैगम नय और नैगम नय के प्रारंभ के 3 भेद, संकल्प, अंश और उपचार। आज वैशाख सुदी 10वीं का दिन है, परमात्मा महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। तो अगर मैं इस वाक्य का प्रयोग करता हूं कि आज परमात्मा महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है, तो ये प्रयोग, वाक्य प्रयोग कौन से नय की अपेक्षा से है? नैगम नय की अपेक्षा से। नैगम नय के कौन से भेद की अपेक्षा से है? उपचार भेद की अपेक्षा से। बराबर है, क्योंकि भूतकाल का वर्तमान में उपचार व नैगम नय के उपचार की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। तो ये नैगम नय समझ में आ गया। उसके बाद में संग्रह नय, संग्रह करना। संग्रह करने का अर्थ हुआ कि चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, उन सबको सामान्य के रूप में ग्रहण करना, सामान्य के रूप में संग्रह करना, यह संग्रह नय है। और एक बात तय है कि हर वस्तु में सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। दोनों ही बातें हैं। कथन की अपेक्षा से वही सामान्य है और वही कभी कभी विशेष बन जाता है। संग्रह नय। उसके बाद में व्यवहार नय। व्यवहार नय का क्या अर्थ है? विशेष। वो केवल विशेष को पकड़ता है, क्योंकि व्यवहार नय के बिना जीवन का कोई काम नहीं चल सकता। इसलिए संग्रह नय बोध के लिए जरूरी है, तो व्यवहार नय व्यवहार के लिए जरूरी है, वो विशेष को ग्रहण करता है। बराबर। उसके बाद में अब हम चौथे नय में प्रवेश करते हैं। चौथा नय है ऋजु सूत्र नय। नाम क्या है? ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र, इसमें ऋजु शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋजु का अर्थ क्या है? सरल। सरल सूत्र। अपन कभी कभी व्यवहार की भाषा में बोलते हैं कि जो सीधा साधा आदमी हो, उसके लिए अपन कहते हैं ये तिया पांचा नहीं जानता, है ना। तो ये तिया पांचा क्या चीज है? ये मुहावरा है। तो तिया पांचा यानी वो चौथा है। तिया इधर, पांचवा उधर और बीच में चौथा। तो तिया है अतीत और पांचा है वो भविष्य, बीच में क्या है? चौथा। चौथा का मतलब वर्तमान। तो ऋजु सूत्र नय जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। ऋजु यानी सरलता का प्रतिबोधक है। ऋजु सूत्र नय जो है वो केवल वस्तु की वर्तमान अवस्था को ही देखता है, उसको ही निहारता है और उसकी विवक्षा करता है। किसकी विवक्षा करता है? केवल वर्तमान की। उसे अतीत से अथवा उसे भविष्य से कोई मतलब नहीं। और उसका जो प्रयोग है, जब वाक्यों में प्रयोग होता है, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी व्यवस्था की जब समीक्षा होती है, जब विवक्षा होती है, तो उस विवक्षा में
केवल वर्तमान की अपेक्षा से जब उसका कथन किया जाएगा तो वो ऋजु सूत्र नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो एक व्यक्ति है और उसे हम सेठ कहते हैं, बराबर, कोई सेठ है बड़ा, उसको हम क्या कहेंगे? सेठ। व्यवहार ये ऋजु सूत्र कहेगा, ऋजु सूत्र कहेगा कि नहीं, अगर वो वर्तमान में वो सेठाई भोग रहा है, वर्तमान में वो सेठ है, तो ही वो सेठ है, तो ही उसे हम सेठ कहेंगे। अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा सेठ था इसलिए आज भी उसको हम सेठ कहें, वो नहीं। वो कौन सा नय स्वीकार नहीं करता? ये ऋजु सूत्र नय इस भाषा को स्वीकार नहीं करता। वो तो ये कहता है कि नहीं, अभी अगर वो सेठ सेठाई भोग रहा है और हकीकत में भी वो सेठ है, वो संपन्नता है, सेठ की परिभाषा जिस अपेक्षा से की जाती है वो परिभाषा उस व्यक्ति में अगर घट रही है तो ही वह सेठ है, अन्यथा नहीं है। यह भाषा यानी व्यवहार, वर्तमान की भाषा, वो केवल वर्तमान की स्थिति, वर्तमान की अवस्था, मतलब वर्तमान पर्याय को ही देखता है। उसे अतीत की पर्याय अथवा भविष्य की पर्याय से कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम देखो कि ये जो नए की भाषा है ना, वो लगातार धीरे 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 सूक्ष्म होती गई। नैगम नए का संसार बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा सूक्ष्म हो गया संग्रह नय, उससे भी सूक्ष्म हो गया व्यवहार नय, और उससे भी सूक्ष्म हो गया ऋजु सूत्र नय, बराबर। अब ये 4 नय, ऋजु सूत्र नय भी समझ में आ गया कि जिसमें केवल वर्तमान का दृष्टिकोण होता है। उसके बाद में अब अगला नय प्रारंभ होता है। अगला नय है शब्द नय। अगला नय क्या है? शब्द नय। अब यहाँ पर कोई भी हमें अगर अपने विचार तुम तक पहुंचाने हैं, आज दिन तक किसी ने भी अपने विचार किसी और तक पहुंचाने का जो भी पुरुषार्थ किया है वो किसके माध्यम से किया है? वो शब्द के माध्यम से ही होता है। इसलिए शब्दों की अपनी अपेक्षा है, शब्दों के बिना संसार का जो व्यवहार है वो नहीं चल सकता। तो उस अर्थ को प्रकट करने वाला जो नय है, उस नय का नाम है शब्द नय। शब्द नय का अर्थ होता है कि जो शब्द को, शब्द की अपेक्षा से जो हम अर्थ की विचारणा करते हैं, शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर ही अर्थ की सब विवेचनाएं होती हैं। हम जो भी अर्थ की विवेचना करते हैं वो किस अपेक्षा से करते हैं? शब्द की अपेक्षा से ही करते हैं। शब्दों का ही अर्थ निकलता है। तरह तरह के शब्द हैं और तरह तरह के शब्दों के जो अर्थ हम अपने मन में लाते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें परिस्थितियां भी देखते हैं, सारी बातें देखते हैं, मगर आधार क्या है? आधार है शब्द। तो शब्द को आधार मानकर जो अर्थ की विवेचना की जाती है, अर्थ की विचारणा की जाती है, अर्थ का चिंतन किया जाता है, वो शब्द नय कहलाता है। अब शब्द की जब बात होगी तो भाई शब्दों के भेद करेंगे। तो शब्दों के जब हम भेद करेंगे तो सबसे पहला भेद होगा लिंग भेद, बराबर। शब्दों को देखना, नर नारी, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। इसी के साथ साथ जैसे मान लो कमल, कमल क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, बराबर। तो लिंग भेद हो गया, लिंग भेद करेगा तो हम जो है ये नर है ये नारी है, शब्दों से जान लिया ना। जो ही हमने नर सुना तो ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि पुल्लिंग की बात कर रहा है। नारी शब्द सुना तो क्या अपने मन में आएगा कि यह स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। पुस्तक शब्द सुना तो हमारे मन में क्या आएगा? यह नपुंसक लिंग की बात कर रहा है। तो लिंग भेद, तो शब्दों के माध्यम से लिंग भेद को स्वीकार करते हैं। शब्दों से ही पता चलता है। नर बोलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, नारी बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें लिंग का बोध होता है। शब्दों से ही लिंग का बोध होता है। एक लिंग भेद। उसके बाद में एक काल भेद, अतीत, वर्तमान और भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो काल का जो भेद मालूम पड़ता है वो किससे मालूम पड़ता है? शब्दों से ही मालूम पड़ेगा। जैसे ही हम कहेंगे एक राजा था, तुरंत काल बोध हो गया, हमें तुरंत बोध हो गया कि यह घटना जिस राजा के संबंध में बोल रहे हैं वह घटना भूतकाल की है। तो भूतकाल का जो बोध हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? शब्द के माध्यम से हुआ। तो काल भेद था। ऐसा इसी प्रकार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक राजा है,
बराबर। इसी प्रकार एक शब्द का ऐसा भी प्रयोग हम करते हैं, ये मैदान में खेलेगा, कौन से काल का बोध हुआ? भविष्य का। तो जो काल भेद है, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये काल बोध भी हमें इन शब्दों के माध्यम से पता चलता है। तो शब्द ही एक तरह से काल भेद कर रहा है। लिंग भेद कौन कर रहा है? शब्द कर रहा है। लिंग में जो भेद कर रहा है वो कौन कर रहा है? शब्द कर रहा है। काल में भी भेद कौन कर रहा है? वो शब्द कर रहा है। तो इसी प्रकार लिंग भेद, काल भेद, वचन भेद। वचन भेद का मतलब हुआ एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कहेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और अगर हिंदी भाषा में कहेंगे, अंग्रेजी भाषा में कहेंगे कि गुजराती भाषा में कहेंगे तो एक वचन और बहुवचन, बराबर। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि जैसे अपन कहेंगे कि गाय आ रही है, तो अपने को तुरंत मालूम हो जाएगा कि नहीं, एक गाय का मामला नहीं है, ये एक गाय का मामला नहीं है, ये कितनी गायों का मामला है? ये बहुत सारी गायों का मामला है। ये बोध किससे हुआ? वचन का बोध किससे हुआ? ये भी शब्द से हुआ। तो वचन का जो भेद हुआ, ये वचन एक वचन है, ये वचन बहुवचन है। ये जो वचन का भेद है, ये भेद हमें किससे पता चला? ये भेद हमें शब्द से पता चला। तो शब्द से ही लिंग भेद होता है, काल भेद होता है और वचन भेद होता है। और इसके साथ साथ कारक भेद, कारक भेद। कारक कितने? 8। कारक कितने? कारक 7 या 8 हैं। 6 कारक ही माने जाते हैं ना। हाँ, कारक 6 माने जाता है। यूं बोले अपने बोले में बोले 7 कारक बोल देते हैं और 8 में संबोधन बोलते हैं, बराबर। तो जैसे कर्ता एक वाक्य बोलते हैं ना कि राम स्कूल जा रहा है, तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है? कारक। कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब क्या है? कारक। कारक है। तो इस तुरंत हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा कारक लगा है, कौन सा कारक लगा है। राम जो है वो प्रथमा है, यानी कर्ता है, कर्ता नाम का कारक है। इसमें कर्म कारक भी है, तुरंत मालूम पड़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्म कौन है? पुस्तक, बराबर। इसी प्रकार राम ने चश्मे से उस किताब को पढ़ा, बराबर। तो कर्ता कौन है? राम। और चश्मे से, चश्मे द्वारा पढ़ा, वो क्या है? हैं? वो कौन सा कारक कहलाएगा? करण होगा ना, उसकी सहायता से पढ़ा है ना, बराबर। तो वो करण कहलाएगा। तो कारक का पता भी हमें किससे पता चला? शब्द के द्वारा। शब्द प्रयोग के द्वारा ही हमें कारक का भी पता चला। तो क्या समझ में आया? लिंग भेद, काल भेद, वचन भेद और कारक भेद। इन सब का बोध किसके माध्यम से होता है? वो शब्द के माध्यम से होता है। तो ये शब्द नए हैं, क्योंकि शब्द से ही हम जान पाते हैं कि क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कि कर्ता है कि कर्म है कि करण है, कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, या अति भूतकाल है कि भविष्य काल है या वर्तमान काल, बराबर। ये किस अपेक्षा से है? ये सब शब्द नए की अपेक्षा से। लेकिन शब्द नए की एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि जैसे मान लो पर्यायवाची जो शब्द है, उनमें वो कभी अर्थ भेद नहीं करता। लिंग में करेगा अर्थ भेद, लिंग में करेगा, काल में करेगा, वचन में बने करेगा, कारक में करेगा, इन सब में तो अर्थ भेद करेगा, यानी अर्थ में भिन्नता लाएगा। कि नर कहेंगे तो अर्थ अलग और नारी कहेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। ये लिंग भेद हो गया। इसी प्रकार गाय कहेंगे तो अर्थ अलग और गायें कहेंगे तो अर्थ अलग। इसी प्रकार आ रहा है कहेंगे तो अर्थ अलग, आया था कहेंगे तो अर्थ अलग, आएगा कहेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा, बराबर। इस प्रकार ये सब भेद चलेगा। लेकिन पर्यायवाची शब्दों में वो कोई भेद नहीं करेगा। पर्यायवाची शब्दों में जैसे कैसे? जैसे मान लो एक कहता है कि इंद्र ने परमात्मा के जन्म कल्याण के अवसर पर या च्यवन कल्याण के अवसर पर इंद्र ने नमोत्थोणम का पाठ किया। एक कहेगा पुरंदर ने नमोत्थोणम का पाठ किया। एक कहेगा कि शक्र ने नमोत्थोणम का पाठ किया।
अब 3 शब्दों का प्रयोग हुआ ना अलग अलग, इंद्र, शक्र, पुरंदर। शब्द अलग अलग है, तीनों ही शब्द अलग अलग है। वहां नर और नारी अलग था, गाय और गाय अलग थी, तो अर्थ भेद हो गया। लेकिन यहां तीनों ही शब्द अलग है, शक्र अलग, पुरंदर अलग और इंद्र अलग। लेकिन शब्द नहीं कहेगा ये तीनों शब्द भले बोलो मगर पर्यायवाची तो एक ही है, इंद्र की है। इसलिए इन तीनों का अर्थ जो निकालेगा वो क्या निकालेगा? एक ही अर्थ निकालेगा। और वो एक अर्थ कौन सा है? इंद्र। शक्र को हो चाहे पुरंदर को हो चाहे इंद्र को हो, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? एक ही। क्या अर्थ निकालेगा? इंद्र। वो कौन से नए की अपेक्षा से? शब्द नए की अपेक्षा से। यह नए भी समझ में आ गया, बराबर। ऋजु सूत्र शब्द नए समझ में। अब समभिरूढ़, अब ये धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है, बराबर। अब ये समभिरूढ़ जो कहता है कि नहीं, ये बात अलग है। ये जो 3 नए हैं ना, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए, ये तीनों ही नए शब्द से संबंधित है। तीनों ही नए किससे संबंधित है? शब्द से संबंधित है। समभिरूढ़ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हरेक को ऐसा नहीं कह सकते आप। भले यूं पर्यायवाची एक ही अर्थ निकाल दिया पर्यायवाची शब्दों के, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कौन कहता है? हाँ, ऐसा समभिरूढ़ कहता है। समभिरूढ़ नहीं कहता है कि जिस अर्थ में जो शब्द रूढ़ हो गया हो, जिस अर्थ में जो शब्द रूढ़ हो गया हो, बस वो अर्थ में स्वीकार करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो नृप, एक राजा के लिए अलग अलग शब्द है। एक राजा, नृप, भूप अलग अलग है। भूप भी, भूप का अर्थ क्या है? राजा। नृप का अर्थ क्या है? राजा। राजा का अर्थ क्या है? समभिरूढ़ कहेगा कि नहीं, थोड़ा सा अंतर करो इसमें। नृप हम उसे कहेंगे कि जो नृप, नृप की परिभाषा क्या है? मनुष्य का रक्षा। हाँ, नृन पाही इति नृप, जो मनुष्यों की रक्षा। नृणाम पाही वो होगा, हाँ, नृणाम पाति इति नृप, जो मनुष्यों की रक्षा करता है। जो मनुष्यों की रक्षा करता है वो नृप कहलाता है। भूप जो पृथ्वी का रक्षण, जो पृथ्वी का रक्षण करता है या पृथ्वी का पालन करता है, वो भूप कहलाता है, बराबर। राजा किसको कहेंगे? कि जो राज चिन्हों से सुशोभित होता है वो राजा कहलाएगा, बराबर। तो ये इस प्रकार के उनके अर्थ हैं। तो बोले कि नृप जो जिस वक्त में वो राजा, राजा हकीकत में राजा है तो उसे हम राजा कहेंगे, अन्यथा राजा नहीं कहेंगे। जब वो राजा हो तब उसे हम राजा कहेंगे, अन्यथा हम नहीं कहेंगे। इसलिए प्रकार ये जो है थोड़ा सा व्युत्पत्ति परक जो है वो अर्थ मांगता है, बराबर। हर शब्द का अर्थ भी अपने आप में अलग अलग होने के कारण से ये इस प्रकार का अर्थ करता है। इसलिए ये समभिरूढ़, समभिरूढ़ यानी जिसके लिए जो रूढ़ हो गया है शब्द, जिस अर्थ के लिए जो शब्द रूढ़ हो गया है वही बनेगा। जैसे राजा है तो राजा कब कहलाएगा? जब वो राज चिन्हों से सुशोभित है और वो उस प्रकार से उसका व्यवहार चल रहा है, तब वो राजा कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ये कौन कहता है? समभिरूढ़। 7वां है एवं भूत नय। अब एवं भूत नय जो है वो और ज्यादा सूक्ष्म हो गया है। एवं भूत नय कहता है कि वो उस वक्त में, जिस वक्त में जो क्रिया कर रहा है उस आधार पर ही मानेगा, अन्यथा नहीं। अपने यहाँ पर जैसे मान लो अपने यहाँ पर पूजा कर रहा है, बराबर। जो पूजा करता है उसको हम क्या कहेंगे? पुजारी। पुजारी कहेंगे, वो पुजारी है। जिस वक्त में वो भोजन कर रहा है उस वक्त में क्या है? तो पुजारी। तो समभिरूढ़ कहेगा कि तो पुजारी है, क्यों? रूढ़ है। लेकिन एवं भूत कहेगा कि नहीं, उस वक्त में वो पूजा काम कर रहा है, जिस वक्त में पूजा कर रहा है उस वक्त में वो पुजारी है। अभी तो क्या है? अभी तो वो खादक है, खा रहा है, कपड़े धो रहा है, उस वक्त में वो डॉक्टर है, धोबी। कपड़ा जब धो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो वस्त्र प्रक्षालन कर रहा है, तो वो वस्त्र प्रक्षालक है। तो इस प्रकार का जो अर्थ अलग अलग करता है, जिस वक्त में जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया उसके द्वारा हो रही है, मतलब व्युत्पत्ति परक ही अर्थ होना चाहिए, दूसरा नहीं।
जो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो अर्थ उस वक्त में घटित होना चाहिए। जैसे तुमने पुजारी कहा है तो पुजारी शब्द का अर्थ है पूजा करने वाला, तो जिस वक्त में वो पूजा कर रहा है उस वक्त में वो पुजारी है। बराबर, ये कौन करता है ऐसा अर्थ? एवं भूत नए। इस प्रकार ये कितने नए हुए कुल मिलाकर के? ये 7 नए। बराबर, तो इसको ऐसे घटाएंगे जैसे जिस वक्त में वो राजा है तो राज चिन्हों से जब सुशोभित हो रहा है तभी वो राजा है, और राज चिन्ह वगैरह उतार करके अगर कोई बैठा है तो वो राजा नहीं कहलाएगा। ऐसा कौन कहता है? एवं भूत नए कहता है कि तब उसे हम राजा नहीं कहेंगे, उस वक्त में वो जो क्रिया कर रहा है वो कहेंगे। और कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अभी जैसे मान लो ये पुजारी है, पूजा कर रहा है तब तो पुजारी है, और खुद रसोई बना रहा है तब वो क्या है? तब वो रसोईया हो गया। जिस वक्त में जो क्रिया हो रही है उस आधार पर उसके अर्थ का जो नियमन कर रहा है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो एवं भूत नय की अपेक्षा से किया जाता है। ये 7 नय है। इन 7 नयों को और अच्छी तरह से एक बार एक ही वाक्य से समझना हो तो उदाहरण से समझ लेते हैं। एकदम बिल्कुल कितनी सूक्ष्म लगातार क्रिया चल रही है। जैसे एक यात्री है और उसने पूछा, किसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं बंबई जा रहा हूँ। तो जाने का भी विचार किया है। तो जाने का जो ही विचार किया तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे कि भाई ये यात्री है, बंबई की यात्रा करने वाला है। यात्री का अर्थ क्या हुआ? यात्रा करने वाला। तो ये यात्रा करने वाला है, तो ये नैगम्य हो गया। नैगम्य की अपेक्षा से वो क्या कहलाएगा? यात्री कहलाएगा, क्योंकि संकल्प है। नैगम्य में संकल्प है। उसके बाद में उसने यात्रा करने के लिए सामान इकट्ठा किया। बंबई जाना है ना, तो सामान इकट्ठा करना है, तो सूटकेस भर रहा है, और जो भी सामग्री उससे साथ में चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, और जो भी वहां जो काम करना है उस आधार पर जो भी सामग्री चाहिए तो वो उसका संग्रह कर रहा है। तब भी वो क्या है? तो यात्री। मगर वो कौन सी नए की अपेक्षा से कहेंगे? संग्रह नए की अपेक्षा से कह लेंगे कि भाई वो यात्री है। उसके बाद में और भाई अभी यात्री कहाँ है? अभी तो एक विचार आता है, अभी यात्री कहाँ है? तो सामान इकट्ठा कर रहा है, अभी तो अटैची उसने भरी है, लेकिन तभी उसने अटैची हाथ में ली और बाहर निकला। अटैची हाथ में ली और बाहर निकला, तो कहेंगे हाँ अब ये ठीक है, अब यात्री कहलाएगा, क्योंकि अब वो घर से बाहर निकल गया है। ये तीसरा। बराबर। उसके बाद में चौथा ने कहता है कि नहीं, अभी तो खाली बाहर निकला है, अभी तो केवल बाहर निकला है। अभी बाहर निकला है तो किसी गली में भी जा सकता है, किसी और घर में भी जा सकता है, यात्री कैसे? तो तभी वो यात्री जो था वो अटैची हाथ में लेकर के वो पहुंच गया स्टेशन। हाँ, तो चता कह रहा अब तो बराबर हो गया, अब वो क्या है? यात्री है, क्योंकि वो स्टेशन पहुंच गया है, एकदम स्टेशन पर पहुंच गया है। लेकिन पांचवा कहता है कि अरे अभी तक कैसे यात्री है? स्टेशन पहुंचा है, हो सकता है कि किसी को छोड़ने के लिए आया हो, किसी को लेने के लिए आया हो, अभी पूरा यात्री अभी नहीं कहला सकता है। लेकिन तभी उस यात्री ने खिड़की में जाकर के वहां पर टिकट ली, तो टिकट ली। हाँ, अब वो कहता है कि हाँ, अब यात्री, अब पक्का हो गया कि इसने टिकट ली है। टिकट ली है तो वो क्या हो गया? यात्री। ये कौन सा? ये पांचवा हो गया। तो तभी छठा वाला बोलता है कि अभी टिकट उसने ली है, हो सकता है कि टिकट फाड़ दे, हो सकता है कि टिकट कैंसिल भी कर दे और वापस भी आ जाए, कोई टेलीफोन आ जाए, कोई समाचार मिल जाए, इसलिए ऐसा नहीं। जब तक ट्रेन में बैठेगा नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा। और तभी ट्रेन आई और वो ट्रेन में चढ़ गया। हाँ, तब छठा कहता है कि हाँ अब क्या है? वो यात्री है। सातवां कहता है कि नहीं, अभी यात्री नहीं है, अभी ट्रेन खड़ी है, अभी ट्रेन खड़ी है, अभी ट्रेन चली नहीं। सातवां कहेगा कि जब वो ट्रेन चल पड़ी वो तब कहलाएगा यात्री है। लगातार क्या हो गया? ये सब सूक्ष्मतम चल पड़ा। यार उदाहरण समझ में आ गया? एक व्यक्ति विचार करता है मैं यात्री हूं, कहलाएगा तो यात्री। अलग अलग नयों की अपेक्षा से वो क्या कहलाएगा? वो तब भी यात्री है, सामान समेट रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तब भी यात्री है। अटैची लेकर के बाहर चला तब भी वो यात्री है। स्टेशन पर पहुंच गया तब भी यात्री है। टिकट ली तब भी यात्री है। ट्रेन में बैठा तब भी यात्री, और ट्रेन चल पड़ी तब भी यात्री है। तो इस प्रकार ये हमने संक्षेप से सप्त नयों की जो व्याख्या है,
समझ में आ गया? सभी समझ में आ गया? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द और समभिरूढ़ और एवं भूत नय। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के कितने नय की बात हुई? 7 नय। इन 7 नयों को इस 7 नयों को अलग अलग भेदों से भी अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने यहाँ पर 2 भेद विशेष रूप से शास्त्रों में कहे जाते हैं। इन 7 नयों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। देखो, द्रव्य और पर्याय इन दोनों को समझ लिया तो तुमने जैन दर्शन समझ लिया। द्रव्य और पर्याय को समझना जरूरी होता है। द्रव्य और द्रव्य में घटित होने वाली पर्याय लगातार जो बदलती रहती है वो क्या है? वो पर्याय है। और अपने यहाँ पर शास्त्रों में सूत्र है गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण पर्याय व द्रव्यम का अर्थ क्या हुआ? जिसमें गुण हो और जिसमें पर्याय हो वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य जो है वो बिना गुण और बिना पर्याय का नहीं हो सकता। द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है, दोनों में अंतर है। देखो, गुण जो है वो सहभावी है। अब ये थोड़ा सा गहरा विषय आ गया। द्रव्य में जो गुण होता है वो सहभावी है और पर्याय जो है वो क्रमभावी है। द्रव्य में जो गुण है, कोई भी जो भी गुण है वो हमेशा सहभावी है। सहभावी का अर्थ हुआ वो उसके साथ ही रहने वाला है। जैसे घट में घटत्व है, उसमें जो धर्म है उसका जो गुण है वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही रहने वाला है। वो कभी हटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। वो जो भी है, जैसे पानी में तरलता का गुण है वो कभी मिटेगा? वो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन पर्याय बदलती रहेगी, पर्याय आती रहेगी, जाती रहेगी। जैसे आत्मा का गुण, आत्मा में घटाएं सो आत्मा में गुण है, आत्मा का गुण है ज्ञान। ज्ञान गुण है तो वो आत्मा से कभी अलग हो सकता है? कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय लगातार बदलती रहती है। इसलिए पर्याय जो है वो क्रमभावी है, आती है जाती है, आती है जाती है। और हम पर्याय प्रतिक्षण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? प्रतिक्षण पर्याय का नई पर्याय आती है और पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है। तो द्रव्य और पर्याय इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। 2 प्रकार के नय हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। 2 प्रकार के नय हैं। इन 2 प्रकार, इन संक्षेप में इन 2 विभाग में अपन बता सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से द्रव्य को महत्व दे, बराबर, द्रव्य को महत्व देने का विचार जिस नय के अंतर्गत होता है वो है द्रव्यार्थिक नय। और जिसमें मुख्यतया पर्याय को जहां मुख्यता मिले वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। अब इसमें अपने यहाँ पर जैसे अपने कहते हैं, वो जैसे मान लो कोई बाजार में गया हो आदमी और लड़के ने कहा पिताजी मिठाई की दुकान। अब मिठाई की दुकान तो ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, या मिठाई मिलेगी, यहाँ मिठाई मिलेगी वो द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से। और वही कहेगा यहाँ पर पेड़े मिलेंगे, ये पर्यायार्थिक हो गया, विशेष हो गया, सामान्य विशेष। ये भी, इसे भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जहाँ सामान्य अंश को ग्रहण करके कथन का जहाँ पर आधार बनता है वो द्रव्यार्थिक नय है, और जहाँ पर विशेष को ग्रहण किया जाता है वो पर्यायार्थिक नय है। तो इन 7 नयों में से प्रारंभ के जो 3 नय हैं, प्रारंभ के 3 नय कौन से? नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय कहलाते हैं। ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय कहलाते हैं, बराबर। और बाकी के जो 4 नय हैं, बाकी के 4 नय कौन से? ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। ये चारों और एकदम से विशेष हो गए। जैसे ऋजुसूत्र है वो केवल वर्तमान को ग्रहण करता है, शब्द नय जो है वो लिंग भेद, कारक भेद, वचन भेद इत्यादि को ग्रहण करता है, और समभिरूढ़ जो है वो रूढ़ दृष्टि, रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है, और एवंभूत नय केवल वर्तमान में हो रही क्रिया, व्युत्पत्ति परक शब्द को ग्रहण करता है। इस आधार पर ये और ज्यादा सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म होने के कारण से ये क्या कहलाएंगे? पर्यायार्थिक नय। तो इन 7 नयों का विवेचन 2 भागों में बट गया, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। इसके साथ साथ अपन और भी 2 भेद कर सकते हैं, 2 प्रकार के नय, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। ये तो अपनी बोलचाल की भाषा में लगातार जो भी जैन दर्शन पढ़ता है, किसी भी रूप में पढ़ता है, तो व्यवहार नय और निश्चय नय की बातें तो उसमें आती ही आती है। निश्चय नय की अपेक्षा से क्या कहते हैं और व्यवहार नय की
अपेक्षा से क्या कहते हैं? व्यवहार नय जो है वो व्यवहार को लेकर के चलता है, बाह्य व्यवहार को देख करके कहता है। जैसे मान लो मैंने ये वस्त्र धारण किए, ये रजो हरण मेरे पास में, तो व्यवहार नय की अपेक्षा से मैं साधु हूँ। निश्चय नय कहेगा कि नहीं, निश्चय नय ये कहेगा कि जिन क्षणों में अगर मैं अपने अंतर से उस प्रकार के पंच महाव्रत और इत्यादि की जो विवेचना है साधुत्व की, वो जब पालन करता हूं तब मैं साधु हूं। ये किस अपेक्षा से कथन है? ये निश्चय अपेक्षा से कथन है। हालांकि चारित्र के जो परिणाम मुझ में होंगे तो ही निश्चय नय से मैं साधु हूं, और व्यवहार नय की अपेक्षा से बाह्य वेश। व्यवहार नय जो है वो बाह्य वेश को देखता है, व्यवहार नय जो है वो बाह्य वेश को देखता है, और निश्चय नय जो है वो आंतरिक परिणाम को देखता है। बराबर। इसी आधार पर जैसे भंवरे का उदाहरण एक दिया जाता है। भंवरा है ना, भंवरा कौन से रंग का होता है? काला रंग का। भंवरा कौन से रंग का है? काले रंग का, काले रंग का। तो वो व्यवहार नय की अपेक्षा से उसे हम काला कहेंगे, लेकिन बहुत गहराई से सूक्ष्मता से देखेंगे तो भंवरे में भी पंचरंगा है। थोड़े अंश में अन्य रंग भी है। अब जैसे ये मार्बल है ना, इस मार्बल को हम क्या कहेंगे, कौन सा कलर कहेंगे? ये व्हाइट मार्बल कहेंगे। लेकिन व्हाइट कहाँ है? इसमें ब्लैक भी है, थोड़ा ग्रीन भी है, थोड़ा अन्य भी रंग भी है ना। इसलिए व्यवहार नय कहेगा कि ये व्हाइट है, मगर निश्चय नय कहेगा कि ये अन्य रंग वाला भी है, पचरंगा भी है। भंवरा जो है वो व्यवहार नय की अपेक्षा से काला है, मगर निश्चय नय की अपेक्षा से वो पचरंगा है। बराबर। एक स्तोल की पंक्ति है, निश्चय नय से ना हो अंतर, हम तुम निश्चय नय से है ना। हाँ, तो निश्चय नय की अपेक्षा से अब वो आत्मा के अंतर में घट गया। ये मैंने पालिया जो पाना नाम का जो स्तमन है उसके अंत में लिखा है कि ये जो भेद है ना, परमात्मा और मुझ में जो भेद है वो व्यवहार का भेद है, व्यवहार का ही भेद है। निश्चय नय से मेरी जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा में वही ज्ञान भरा पड़ा है जो तुम्हारे पास में है। इसे निश्चय नय से है ना अंतर, निश्चय नय से कोई अंतर नहीं है। मैं तुम एक समाना, मैं और तुम एक समान। निश्चय नय की अपेक्षा से हम एक समान हैं, बस केवल उसे प्रकट करना है, बाकी है तो एक समान। लेकिन एक बात तय है कि दृष्टि हमेशा निश्चय की चाहिए, जीना तो हमेशा व्यवहार में होता है। इसलिए अपने यहाँ पर व्यवहार, आनंद गंजी महाराज ने लिखा है, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो कयो, वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो। वचन सापेक्ष व्यवहार साचो कयो। वचन यानी निश्चय, परमात्मा की जो वाणी है वो सापेक्ष यानी निश्चय सापेक्ष व्यवहार। निश्चय अंतर में है जिसके, ऐसा जो व्यवहार है, निश्चय के अनुरूप जो व्यवहार है, मुख्य निश्चय हो, ऐसा जो व्यवहार है वो सच्चा है, वो सही है, और उसी का फल मुक्ति है। और वचन निरपेक्ष जो व्यवहार है, जिसमें मूल में वचन निश्चय का कोई भाव नहीं है, आत्मा का कोई भाव नहीं है और मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, आत्मा को कोई लक्ष्य नहीं है और मैं बाह्य क्रिया कर रहा हूँ, आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है और मैं तपस्या कर रहा हूँ, उसका फल संसार की वृद्धि है। इसलिए मूल में क्या है? मूल में लक्ष्य किसका होना चाहिए? आत्मा का लक्ष्य है, और तब मेरा जो भी व्यवहार होगा वो मुक्ति रूप फल देने वाला है। बराबर। तो अपने यहाँ पर ये जो नय हैं, 7 नय हैं, इन 7 नयों में से पहले जो 3 नय हैं, कौन से पहले 3 नय? नैगम, संग्रह और व्यवहार। ये तीनों नए व्यवहार नए हैं। ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये चारों नए जो है वो निश्चय नय की व्याख्या के अंतर्गत आते हैं। बराबर, समझ में आ गया? इसके साथ साथ और 2 नयों के विभाग कर सकते हैं, एक शब्द नय और एक अर्थ नय। एक शब्द नय और एक अर्थ नय। अब जिसमें अर्थ का विचार प्रधान हो वो अर्थ नय कहलाता है, और जिसमें शब्द का विचार प्रधान हो वो शब्द नय कहलाता है। बराबर। अब प्रारंभ के जो 4 नय हैं, कौन से? नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र। इन 4 नयों में अर्थ की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? अर्थ की प्रधानता है, इसलिए वो अर्थ नय कहलाएंगे। और पीछे के जो 3 हैं, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, इनमें शब्द की प्रधानता है, और इनमें शब्द की प्रधानता होने के कारण से ये शब्द नय कहलाएंगे। प्रारंभ के 4 में अर्थ की प्रधानता,
और अंतिम तीनों में शब्द की प्रधानता, इसलिए वो शब्दनय कहलाएंगे। चलो इस प्रकार अपन जो है ये सप्तनयों की व्याख्या और ये सुनय और दुर्नय इनकी व्याख्या तो मैंने प्रारंभ में की ही थी कि नय जो है वो एक दृष्टि है, एक वस्तु में अनेक गुण धर्म है, किसी एक गुण धर्म को आगे करके होने वाली जो विचारना है वो नय कहलाती है। दूसरी जो दृष्टियां हैं, दूसरे जो उसमें गुण हैं उनको गौण करना, उनको प्रकट नहीं करना, है तो सही स्वीकार तो करना ही लेकिन प्रकट नहीं करना, वो नय दृष्टि कहलाती है, तो वो सुनय है। लेकिन जो दूसरे नयों को, दूसरी दृष्टियों को सर्वथा अस्वीकार किया जाता है वो दुर्नय कहलाता है। बराबर, हर में अनेक प्रकार के गुण धर्म होते हैं, तो दूसरे गुण धर्मों के प्रति उदासीन होकर एक गुण धर्म को प्रकट करने की जो शैली है बोलने की वो नय कहलाती है, वो दृष्टि नय है, वो सुनय कहलाती है। और एक ही दृष्टि को सत्य मानकर अन्य दृष्टियों को अस्वीकार करना वो दुर्नय कहलाती है। और जहां दुर्नय है वहां मिथ्यात्व है, जहां दुर्नय है वहां पर मिथ्यात्व है। बराबर, इस प्रकार ये सप्तनयों की विवेचना आज यहाँ पर पूर्ण करते हैं और इसके साथ ही तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय भी पूर्णता को प्राप्त होता है। कल से अपन दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे और कल जिन शासन वर्तमान 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने कली के दिन यानी वैशाख शुद्ध एकादशी के दिन ही इंद्रभूति, अग्निभूति इत्यादि को दीक्षा प्रदान की और शासन की स्थापना की। तो शासन स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल सुबह ठीक 9:30 बजे 9:30 पर अपने यहाँ पर प्रवचन भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक 9:30 बजे प्रवचन होगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शारदा।